के लिए मक्का के सामने, हाँ बिल्कुल, खाना काबा के सामने खड़े होकर मैं दोबारा दिखाना चाहूंगा आपके उसके लिए। मैं समझ गया हूँ आपकी बात। ये देखें, ये मुसलमान है सर, हाँ, तो मुसलमान लोग ना, ये देखें बस ये गलत किया है इन्होंने। हैं, हम उनको दिवाली की इजाजत देते हैं ह्यूज लेवल पे, तो आपको नहीं लगता कि पूरे पाकिस्तान को सराहा जाएगा कि ये लोग जो हैं आइन के मुताबिक हिंदू सारी माइनॉरिटीज को हक दे रहे हैं? ऐसा नहीं होगा क्या? नहीं, हक देने का मतलब ये तो नहीं होता कि जो मर्जी है कोई करे। दोस्तों, मुझे इस चीज़ का 100% श्योर है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो सोचने समझने वाले लोग हैं वो डोमेस्टिकली जो है ना ऑक्युपाइड है। वफाकी हुकूमत ने जुलाई से सितंबर 2023 तक 1450 अरब मज़ीद कर्ज लिया। स्टेट बैंक की तफसीलात के मुताबिक वफाक का मजमूई कर्ज सितंबर 2023 तक 62,291 अरब रुपए हो गए। क्यों ठीक नहीं किया। झंडा है तो झंडा ही है ना। अब क्या पता इसके पीछे क्या राज है क्या नहीं है, घूमते हैं, आपको पता है बीच में कोई और बातें होती हैं, कोई और बातें होती हैं। इनको आप और मैं नहीं समझ सकते, ये बेहतर ही समझते हैं ये। लेकिन ये सऊदी अरब वाली गवर्नमेंट को चाहिए कि ये गलत है, उनको बंद करना चाहिए था। ये बंद करना चाहिए। अगर इस जगह, इसकी जगह, इंडिया की जगह पाकिस्तान का झंडा होता तो ठीक था। वो लाजमी ठीक था, वो तो बिल्कुल ठीक था। मुसलमान मुल्क है वो तो मुस्लिम मुल्क है ना। पाकिस्तान मुस्लिम मुल्क है। हाँ, अच्छा, तो इंडिया का झंडा नहीं लहराना चाहिए? बिल्कुल नहीं लहराना चाहिए। एक दफा नहीं 1000 दफा लहराया गया वहाँ पे। तो ये देखें जी, हम क्या कर सकते हैं? हमारे सामने ये हिंदू का वो बना हुआ है, हम क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट ने खुद बनवाया है। तो क्या ये नहीं बनना चाहिए? ओ भाई, गवर्नमेंट जो चाहती है वही काम होते हैं, हम आप कुछ नहीं कर सकते यहाँ। मतलब आप इतने फलस्तीन का क्या कुछ नहीं हो रहा, कोई बोल रहे हैं तो गलत बात। फलस्तीन के बारे में हम यहाँ पर रो रहे हैं, लेकिन ये भी तो किसी की इबादत का है ना सर, इसकी भी तो एहतराम करना चाहिए ना। यार हमारी इबादत का की वो एहतराम करते हैं, हमारे इंसानों की इज्जत पे माल होती है वही वो करते हैं। तो आप भी उनके बराबर हो जाएंगे तो फर्क क्या रह जाएगा? नहीं, फर्क की बात नहीं, उनको सोचना नहीं है, पढ़े लिखे हैं वो, कुछ हल्के आदमी तो नहीं है। किधर? वो इंडिया में उन्होंने शहीद किया है, लाल मस्जिद को उन्होंने शहीद किया। उन्होंने क्या सोच कर शहीद किया? बाबरी मस्जिद। हाँ, बाबरी मस्जिद जो थी वहाँ पे उन्होंने दोबारा मंदिर तामीर कर लिया है। क्यों तामीर किया है? मस्जिद ही बननी चाहिए ना। अगर उनके मंदिर की जगह मंदिर बनाया तो हमारी मस्जिद की जगह मस्जिद बननी चाहिए। बिल्कुल सही होगा। मैं आगे चला जाऊंगा स्टूडेंट की तरफ। हमारे से एक स्टूडेंट भी मौजूद है, इनकी देखते हैं क्या राय है। आपने वीडियो देखी होगी कि मैंने एक पिक्चर्स दिखाई जिसके अंदर मक्का के अंदर झंडा लहराया गया, तो क्या इस चीज़ को कैसे देखते हैं? सर देखें, बेसिकली ना इंडिया सऊदी अरब इस वक्त जो है ना वो सॉफ्ट कॉर्नर की तरफ जाना चाह रहे हैं, क्योंकि उस वक्त वहाँ पे वो एक रेडिकल एक उनका जो ना फेस सबके सामने था कि ना वहाँ पे ड्राइविंग नहीं इजाज़त नहीं होती औरतों को, और इस तरह के मामलात हैं। अब देखें, आप ग्रेजुअली देखें कि वहाँ पे MBS मोहम्मद बिन सलमान, अब देखें उनके उसने कॉन्सर्ट करवाए हैं वहाँ पे, ठीक है, ड्राइविंग अलाउ करवाई है, ठीक है, उसने अब जो इमिग्रेशन के रूल्स हैं वो भी वो स्लो डाउन करवा रहा है। तो ये अगर वो इंडिया का बंदा और गया है वहाँ 25 करोड़ मुसलमान भी तो हैं, तो जाना चाहिए ना यार, उनको जाना चाहिए, ठीक है। अगर वो अपना मुल्क, अच्छा एक मुझे ये बताएं, पाकिस्तान का झंडा वो अगर चला जाता है किसी टेम्पल के आगे लेके चला जाता है तो क्या है? उसका अपना जज्बा है, ये क्या हर मुल्क अपने एजुकेशन डिफरेंस चेक करें अनएजुकेटेड और एजुकेटेड में। यार हमारे ब्रेन सेट ऐसे क्यों है? हमें थोड़ी स्पेस देनी चाहिए, हमें थोड़ी स्पेस देनी चाहिए कि अगर वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं तो करें यार। देखें, हमारी हदीस में भी लिखा हुआ है कि अपने मुल्क के साथ वफादार रहें। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये फरमाया कि आप जिस मुल्क में रहते हैं आप उसके साथ वफादार हैं। अगर वो वहाँ के मुसलमान अपने मुल्क को करते हैं रिप्रेजेंट तो ज़रूर करें, बल्कि खुशी होनी चाहिए। इजराइल के साथ ताल्लुकात खत्म किए हुए हैं, हर हम कहते हैं उसके नाम पर जज्बाती हो जाते हैं। यहाँ पर मैं या आप कहेंगे कि इजराइल से अगर हम सुलह कर ले तो यहाँ पर बहुत सारे लोग मान भी जाएं, लेकिन बहुत सारे लोगों की तादाद ये भी है कि भाई सर जन तन से जुदा हो जाएगा अगर आपने इजराइल से सुलह की बात की। तो 2 नेशन इसका सोल्यूशन है। अगर देखें, अब जिस तरह भी बन गया वो बन गया उसको, और अब फ़लस्तीनियों को एक अलग लैंड देनी चाहिए, उनको अलग लैंड देनी चाहिए। अगर दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ ट्रेड करें, दोनों एक दूसरे के साथ जो ना वो चीज़ें एक्सचेंज करें, उनके साथ उनके लोगों का जो ना उनकी वीज़ा पॉलिसी आसान हो तो ईजी है, होना चाहिए, ठीक है। अब आप हमारे पाकिस्तान का सिनेरियो कुछ और है। पाकिस्तान का सिनेरियो इस कॉन्टेक्स्ट में है कि हमारा जो केस है वो उसको अलाइन किया जाता है कश्मीर के साथ, क्योंकि कश्मीर का जो केस है उसमें हम क्या करते हैं, हमने ये हम ये कहते हैं कि इंडियन जो है ना वो उसके ऊपर उनको उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है, और वो हमें POK कहते हैं, हमारे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हम उनको कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम उसकी सपोर्ट करते हैं तो हमारा ये केस जो है ना वो कमज़ोर होता है, तो फिर हम इस पर क्या करेंगे?
अभी हमें आज पता है कि दिवाली का इवेंट है हिंदू कम्युनिटी के लिए, लेकिन पाकिस्तान में देखें तो पता नहीं चलता कि कौन सा इवेंट हिंदू का है कौन सा क्रिश्चियन का है, क्योंकि इतना पता ही नहीं चलता। हिंदू और बाकी माइनॉरिटीज बहुत कम है। अगर हम बात करें दुबई की, दुबई ने 4 दिन की छुट्टियां दी हैं दिवाली के इवेंट के लिए स्पेशल। सर क्या वजूहत है कि हमारे इस्लामिक कंट्री दुबई हो सऊदीया हो वो ज्यादा हिंदुओं को प्रेफरेंस देते हैं, क्यों? बस शायद वो हिंदू के रस्म रिवाज को पसंद करते हो, अच्छा, अपने इस्लामी रिवाज से तंग आ गए हो। ये होना तो नहीं चाहिए, बहुत बुरा किया उन्होंने, अगर किया है तो उनको अपनी सकाफत अपने इस्लाम का प्रचार करना चाहिए। हिंदू तो एक गैर मस्जिद कौम है जिसको हम मानते नहीं है, तो फिर उनको इतनी खुली छुट्टी नहीं देनी चाहिए। अच्छा सर मुझे बताएगा, आपने कहा इस्लामिक त्योहारों से तंग आ गए हो, इस्लामिक त्योहारों में हमारे त्योहार कौन से हैं? हमारे त्योहार माशाल्लाह 2 ईदों के त्योहार हैं, ये जो यानी शुरू से आ रहे हैं, जिनको हम यानी अपना नबी मानते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से। एक त्यौहार हमारा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने से है, तो ये इस्लामी हमारे त्यौहार है जिससे हमारे इस्लाम की सकाफत उजागर होती है। तो हिंदू के त्योहारों से हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। हाँ, अगर क्यों हिंदू का अपना मुल्क हो जहाँ पे वो कर सकते हैं, उसको इजाजत है, अपने मुल्क में कर सकते हैं, लेकिन एक इस्लामी मुल्क में ये नहीं होना चाहिए। सर इस्लामिक मुल्क में नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के झंडे में व्हाइट कलर दिया गया है, मतलब व्हाइट कलर का मतलब है कि जो माइनॉरिटीज है उनको बाकायदा हकूक मिलेंगे, हक मिलेंगे। तो सर हमारे पाकिस्तान में जब कोई चीज तो कोई त्योहार मुसलमानों का आता है पूरा पाकिस्तान बंद रहता है, जब हिंदू क्रिश्चियन या किसी और का आता है तो हमें पता ही नहीं होता, क्यों? फिर ये कौन सा हक दे रहे हैं हम? ये अब इसका हम क्या कह सकते हैं, यहाँ हुकूक की बात तो होती ही नहीं है। हक अगर किसी को है तो वो अमीरों का हक है। इस बात पे जाए तो फिर बहुत लंबी बहस चलती है, गरीब है से तो फिर हम कमजोर ईमान वाले फिसल जाएंगे। अच्छा, हाँ जाहिर है, कहेंगे यार ये लोग अच्छे हैं, तो ऐसा तो नहीं होता है। आपको क्या लगता है ईमान इतना कमजोर है कि किसी को राइट देने पे किसी को? कमजोर देखो, ईमान पक्का होना तो उसको पक्का ईमान पक्का रखता है, मुसलमान पक्का होता है अपने ईमान पे, और ईमान पे पक्का होना ये बहुत बड़ी बात है, हर बंदा नहीं समझ सकता। सर हाँ। हम उनको अगर इजाजत देंगे कि बड़े लेवल पे आके पाकिस्तान में दिवाली मनाओ जो हमारे यहाँ पे माइनॉरिटीज हैं, तो क्या आपको उनका मजहब उनका वो इवेंट देख के आपका ईमान इतना कमजोर है कि आप ईमान से पीछे हो जाएंगे? मेरा ना हो तो किसी का भी तो हो सकता है, जरूरी नहीं कि मेरा हो या आपका हो। ईमान इतना कमजोर कैसे हो सकता है? हमारा तो ला इलाहा में इतनी ताकत है, कैसे कमजोर हो वो सकता है? ला इलाहा में ताकत है ना, लेकिन उस ताकत को हमने अपने लिए हासिल नहीं किया ना, है ना। वहाँ अल्फाज में ताकत नहीं होती। सर फिर अल्फाज में देखे ना, ताकत नहीं हम होता, तो मुसलमान हैं, अल्फाज से हम स्वाद तो मिलता है। मुसलमान है ना, हम कह रहे हैं हमारा ईमान इतना कमजोर है, किसी को देख के हमारा ईमान कमजोर हो जाएगा। फिर हिंदू हम तो उन्हें अच्छा भी नहीं मानते, उनका तो हम मजहब भी हम कहते हैं इतना मजबूत नहीं है। वो आज तक हमारे मजहब को देख के क्यों नहीं डगर मगर हुए? क्यों होंगे? वो तो अपने आप को सच्चा समझते हैं। तो सर हमें भी अपने आप को सच्चा समझना चाहिए ना, हम मुसलमान हैं। देखो हम अपने आप को सच्चा समझ रहे हैं, लेकिन हमारा कल्चर, हम तो इस्लामी कल्चर में ही नहीं डले हुए हैं। हम तो यानी यूरोपीय कल्चर हो गया, हिंदू कल्चर हो गया, काफिरों के कल्चर में हम चल रहे हैं, फिर रहे। हमारी शक्लें मुसलमानों की हैं। आप बताएं मुसलमान की शक्ल कैसी होती है? मुसलमान का अखलाक कैसा होता है? हमारा अखलाक उनकी तरफ पे है, हमारे रहन सहन सारा कुछ खाना पीना से लेकर ये रात दिन चलना फिरना सब उनकी तरफ पे है। तो वो हमसे क्या बोलते हैं, मुतासिर कैसे होंगे? वो तो कहते हैं यार ये झूठे हैं, हम जैसे हम हैं वैसे ही हैं। ऐसा तो नहीं होता। सर दुबई ने ठीक की है, 4 दिन की छुट्टियां दे के उनको हक दिया है, क्योंकि मेजोरिटी में वहाँ पर हिंदू हैं, इंडियंस हैं, तो क्या नहीं? दुबई ने जो किया, आप दुबई जाने हैं, हम दुबई के बारे में क्या कह सकते हैं? हमें अपने पाकिस्तान के बारे हमारा में दाया हाथ है, सऊदी हमारा दाया हाथ, दुबई हमारा बाया हाथ, हम तो यही कहते हैं। वो देखे, वो मुसलमान होने की वजह से दाएं बाएं हाथ है, बाकी अपनी सिकाफत और अपने रस्म रिवाज में हमारे दाएं बाएं हाथ कोई नहीं है, वो जो मर्जी आए करते हैं।